मतलब आज भी केदार की आत्मा उन 11 लाशों को पूरा कर रही है? नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा? ये काम केदार सिंह नहीं कर रहा। वो पिशाच है जो गांव वालों को परेशान कर रहा है, उनकी जान लेता है। अघोरी की बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब गांव वालों को सच नहीं पता। वो केदार को दोषी मानते हैं, जबकि वो पिशाच सब कुछ कर रहा है। हाँ, तूने एकदम ठीक समझा। अघोरी जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछो। वो मोहन का क्या हुआ? गांव वाले कहते हैं मोहन मर गया। बाबा ने फिर से आंखें बंद की और ध्यान मुक्त हो गए। वो काफी देर तक शांत बैठे रहे और अचानक से बोले, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मोहन के बारे में जान क्यों नहीं पा रहा? बाबा, आप कोशिश करें। मोहन के साथ क्या हुआ मेरा जानना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें। बेटा, मैंने प्रयास कर लिया। मैं बस अंधेरा देख पा रहा हूं। अब तो बस एक रास्ता है। मुझे उसी जगह पर बैठकर अनुष्ठान करना पड़ेगा। तभी मोहन के साथ क्या हुआ मैं जान पाऊंगा। बाबा जी, आप मेरे साथ चलें। मेरा भी ये जानना बहुत जरूरी है। फिर अघोरी और अर्जुन कालाखेड़ा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर बहुत लंबा था। तभी अर्जुन को कुछ याद आता है। बाबा जी, मैं 4-5 दिन पहले कालाखेड़ा गया था। मुझे वहां पहुंचने में रात हो गई थी। मैं गांव की गलियों से गुजर रहा था। तभी मैंने हथौड़े की आवाज़ सुनी और अपने पीछे वही ताबूत देखा। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि उस ताबूत से कोई बच नहीं पाता। फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? पता नहीं। अब ये राज भी गांव जाकर ही पता लगेगा। ऐसे ही दोनों सफर करते रहे और सुबह के 5 बजे को दोनों कालाखेड़ा पहुंच जाते हैं। तभी अर्जुन एक दीवार पर अपना पोस्टर देखता है। ये तो मैं हूं। लेकिन मेरी तस्वीर यहां किसने लगाई? मुझे तो यहां कोई भी नहीं जानता। फिर कैसे? दोनों हैरान होते हुए गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता था कि गांव वाले उसके खून के प्यासे बैठे हैं। सबिता वहां से गुजर रही थी। उसकी आंखें अर्जुन को देखकर ठहर जाती हैं। ये तो अर्जुन है, लेकिन यहाँ क्यों आया है? मुझे इसको वापस भेजना होगा, वरना इसकी बुरी मौत होगी। गांव वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। सबिता उनके पास आई और कैसे भी करके उन्हें जाने का बोलने लगती है। क्यों आया है यहाँ? ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। अभी के अभी लौट जा यहाँ से। चला जा, वापस चला जा। अम्मा जी, क्या बोल रही हो? जितना मैंने बोला है बस वही करो। तू नहीं जानता तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। देखिए बेटा, आप घबराए नहीं। मैं इस गांव की सुरक्षा करने आया हूँ। अर्जुन, किसी ने देखा तो नहीं तुम दोनों को? नहीं अम्मा जी, अभी तक हमें किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। फिर अर्जुन और अघोरी सबिता के पीछे चले जाते हैं। सबिता उनको एक पुराने घर में ले जाती है। अम्मा जी, आप हमें ये कहाँ लेकर आई हो? हमें गांव के अंदर जाना है। मुझे गांव वालों को बहुत कुछ बताना है। तुझे क्या लगता है गांव वाले तेरी बातों को सुनेंगे? अरे वो तो तुझे देखते ही मार डालेंगे। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? गांव वाले समझते हैं कि तू केदार सिंह की औलाद है। तुझे मारने से केदार का श्राप मिट जाएगा। फिर अर्जुन ने पूरी कहानी सबिता को बता दी। सच जानने के बाद सबिता भी चौंक जाती है। मतलब अब तक हम केदार को ही दोषी मानते रहे, लेकिन वो पिशाच सब कुछ कर रहा है। ये बहुत बुरा है। हाँ अम्मा जी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ये अघोरी बाबा मेरे साथ आए हैं। ये बहुत ज्ञानी हैं। बेटी, अब मुझे जल्दी से केदार के घर ले चलो। हम उस जगह पर जाकर पता करना चाहते हैं आखिर इस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं आपको केदार के घर ले चलूंगी। लेकिन अर्जुन, तुम्हें गांव वाले लोगों से खतरा है। वो तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। अम्मा जी, आप हमें वहां लेकर चलिए। गांव वालों को मैं सब समझा दूंगा। फिर वो दोनों सबिता के पीछे पीछे चलने लगते हैं
और कुछ देर बाद गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया था। वो सबको उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है। अर्जुन, तो तू आ गया? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? साले को मार डालो। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। अर्जुन हमें यहाँ बचाने आया है। सबिता की बात उनमें से कोई नहीं सुनता। वो अर्जुन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर अघोरी बाबा को गुस्सा आ जाता है। ना समझो, गांव में केदार सिंह नहीं बल्कि बहुत खतरनाक पिशाच का राज है। अगर तुमने हमें नहीं जाने दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो पिशाच अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो तुम्हें चाह कर भी मैं बचा नहीं पाऊंगा। अगर अपने गांव का भला चाहते हो तो हमारे कार्य में बाधा मत डालो। अघोरी बाबा की ये बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और चुप होकर बाबा की बातें सुनने लगते हैं। पूरी कहानी सुनकर गांव वालों के होश गुम थे। अर्जुन, हमें माफ कर दो और बाबा आप अपना काम करें, हमें उस पिशाच से मुक्ति दिलाएं। फिर वो सब अघोरी जी को केदार के घर ले जाते हैं। अब वहां बस वीरान खाली जगह थी। एक जगह पर अघोरी बैठ जाते हैं। सब बाहर ही इंतजार कर रहे थे कि अघोरी बाबा कब बाहर निकलेंगे। अंदर सिर्फ अर्जुन था जो बेसब्री से बाबा की आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी बाबा अपनी आंखें खोल लेते हैं। बाबा, पता लगा मोहन का क्या हुआ? हाँ, उस रात केदार ने मोहन को उसी तांत्रिक के पास छोड़ दिया था, क्योंकि केदार को शक हो गया था कि गांव वाले आज रात उसे मार डालेंगे, और वैसा ही हुआ। उस रात केदार सिंह मारा गया। तो बाबा, तांत्रिक ने मोहन के साथ क्या किया? जैसे ही तांत्रिक को पता लगा कि केदार को गांव वालों ने मार दिया है और अब कहीं उसे भी ना मार डालें, इससे पहले वो गांव से भाग गया और मोहन को भी अपने साथ ले गया। क्या वो तांत्रिक अभी जिंदा होगा? नहीं, उस तांत्रिक की बुरी मौत हुई। 11 लाश पिशाच पर नहीं चढ़ पाई, उसने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब ये सब बातें सुनकर ये तो तय हो चुका था कि अर्जुन मोहन का ही पूर्वज है। गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अघोरी बाबा के पास चले जाते हैं। बंसी सब कुछ सुन चुका था। अर्जुन, गांव में उस रात तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर वो केदार नहीं था तो तू कैसे बच गया? बेटा, वो बुरा पिशाच अर्जुन को नहीं मार सकता, क्योंकि अर्जुन केदार के खानदान से है। क्योंकि उसने पिशाच से वादा किया था, वो केदार के खानदान को कुछ नहीं कहेगा। अघोरी बाबा जी, अब उस बुरे पिशाच को नष्ट कैसे किया जाए? सुनो ध्यान से। अमावस्या की रात एक व्यक्ति सड़कों पर अकेला घूमेगा। जब वो पिशाच उसे मारने के लिए आएगा, तभी उसे हमारा दिया हुआ ये विशेष गंगा जल ताबूत के चारों तरफ छिड़कना होगा। उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन बाबा, ये काम कौन करेगा? अर्जुन को ही करना होगा, क्योंकि वो इसे मार नहीं सकता। हाँ, मैं करूंगा यह काम। 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी। अघोरी बाबा थोड़ा चिंतित थे। अर्जुन बेटा, तुम एक भले व्यक्ति हो जो गांव वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मेरी ये माला अपने गले में पहन लो। आज रात तुम पर भी खतरा हो सकता है। अघोरी बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी उन गलियों से गुजर चुका हूं। फिर भी बेटा, मेरी ये माला पहन लो। मैं जानता हूं इस माला से शायद ही कुछ हो जाए। आज अमावस्या की रात है और 12 बजते ही तुम्हें निकल जाना होगा। अर्जुन ने माला अपने गले में पहन ली थी, लेकिन अघोरी तब भी घबराया हुआ था। 12 बजते ही अर्जुन घर से बाहर निकल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा भी चिंतित थे। आज अमावस्या की रात है। सभी गांव वाले अपने घरों में चुप बैठे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति सोना नहीं चाहता था, क्योंकि सब अर्जुन के लौटने का इंतजार कर रहे थे और साथ ही उस पिशाच के नष्ट होने का। अर्जुन धीरे धीरे उन सुनसान गलियों से गुजर रहा था, लेकिन अघोरी बाबा बड़े घबराए हुए थे। आगे क्या होगा देखने के लिए तीसरे पार्ट का इंतजार करें।